हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं लॉस्ट सुप्रीम की क्लास 12th लेसन नंबर 2, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो अभी इस वाली वीडियो में हम अनीस जंग जो इसके आथर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। अनीस जंग जो 1944 में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए? वो रुकेला में पैदा हुए हैं। रुकेला में कौन सी जगह से पैदा हुए हैं, तो उसको हम देख लेंगे यहाँ पर। एक सेकंड आप रुक लीजिए, मैं इसका सेटअप थोड़ा सा करता हूँ। Anis Jung was born in Rukila and spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। अनीस जंग जो हैं वो रुकीला में पैदा हुई हैं। उसके बाद उसका जो चाइल्डहुड जो गुजरा है, कहाँ पे गुजरा है, उसका एडोलसेंस कहाँ पे गुजरा है, वो उन्होंने हैदराबाद में गुजारा है। किसने? अनीस जंग का चाइल्डहुड और एडोलसेंस हैदराबाद में गुजरता है, यानी कि वो हैदराबाद से बिलोंग करती है। तो हैदराबाद अगर देखा जाए तो एक खूबसूरत शहर है। खूबसूरत शहर का असर किसी एक बच्चे पे पड़ना, तो इसका मतलब है जो एनवायरनमेंट सही रहता है तो बच्चे भी अच्छे रहते हैं। सही एनवायरनमेंट सही बच्चे पढ़ते हैं। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद उसने जो अपनी तालीम जो हासिल की है, कहाँ? हैदराबाद से की, और उसके बाद में हायर स्टडीज़ के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाती है, यूएसए चली जाती है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, तो उसके जो माता पिता थे वो दोनों राइटर हैं। तो इसका भी बड़ा असर रहा होगा उस पे, क्योंकि माता पिता का ज़्यादा असर रहता है, माँ बाप का ज़्यादा असर रहता है बच्चे पे। तो उस लिहाज से जब देखेंगे, जैसा माँ, अभी तो ये प्रोवर्ब भी है, जैसी माँ वैसा ही बेटी, जैसा बाप वैसा बेटा होता है। तो बिल्कुल असर रहता है आपके एनवायरनमेंट का। अगर हमारे घर का अच्छा एनवायरनमेंट है, माँ बाप पढ़े लिखे हैं, तो बच्चों पे भी असर उस तरीके का रहता है। तो जबकि इसके दोनों माता पिता जो हैं वो राइटर्स हैं, तो उसका बड़ा असर रहा है इस पर, तो वो प्रभावित हो गई है उनसे। अनीस जंग बिगन हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। उसके बाद में हिंदुस्तान में उन्होंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया, तो एज अ राइटर पहले स्टार्ट किया। She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad। उसके बाद में वो एडिटर रही है। एडिटर वो जो किसी के जो जो किसी ने लिखा हो उसको एडिट करे, उसे एडिटर बोलते हैं। और कॉलमिनिस्ट उसे बोलते हैं जो न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में अपने कॉलम लिखते हैं। तो ये दो हो गए। और उससे खास रोल जो उसका रहा है, वो मेजर जो न्यूज़पेपर्स उस टाइम के थे उनमें उन्होंने कॉलम्स लिखे और एडिटर रही, इन इंडिया और अब्रॉड, दोनों जगह पे, हिंदुस्तान में और बाहर भी, बाहरी दुनिया में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स। उसके बाद बहुत सारी किताबें उसने लिखी हैं। किसने लिखी हैं? अनीस जंग ने। द फॉलोइंग इज एन एक्सरप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट सुप्रीम, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो अभी जो हमारे पास बुक है, अभी जो हमारे पास जो टेक्स्ट है, उसको उन्होंने लिया है कहाँ से? तो उसी की एक किताब से जो उसकी इस नाम से है, लॉस्ट सुप्रीम। लॉस्ट सुप्रीम, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग हो गया। अगर स्प्रिंग को देखेंगे तो स्प्रिंग मौसम यानी बहार, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें या यहाँ पे वो चश्मा, यहाँ पे वो बहार जो खोई हुई है, जो बच्चों के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, बचपन में जो चीज़ें उनको ली गई, उनसे छीनी गई हैं, जो चीज़ें उनको देनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, यानी कि उस बचपन के कुछ स्टोरीज, कुछ कहानियाँ हैं जो उनसे छीनी गई है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to a life of exploitation। और यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट में अनीस जंग ने क्या किया है, उसने एनालाइज किया है इस ग्रिंडिंग पोवर्टी को। ग्रिंडिंग पोवर्टी हो गई ना ख़त्म होने वाली पोवर्टी, गुर्बत। उस गुर्बत ने किया का उसने एनालिसिस किया है, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दूसरा जो अहम मुद्दा यहाँ पर उसने उठाया है, वो ट्रेडिशंस के बारे में उसने मुद्दा उठाया है। ऐसे ट्रेडिशंस ही हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बच्चों को मजबूर किया। किन बच्चों को? जिनकी बात यहाँ पे आएगी कि टू लिव ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो कहने का उसका यहाँ पर ये मतलब है कि चाहे ग्रिंडिंग पॉवर्टी या चाहे ये ट्रेडिशंस है, तो ऑलमोस्ट दीज टू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन। Here Anis Jung gives us good and clear picture of society at that time, what the society, and simply these things are quite resembling in nowadays world. So
जब हम आगे पढ़ेंगे इसका तो इसके एक्सप्रेशंस हैं, इसमें बहुत सारी अच्छी स्टोरी है। इसमें अनीस जंग के ने बताया है कि इसमें मुकेश की कहानी है, इसमें साहिब आलम की कहानी है। दो ऐसे करेक्टर हैं जो उन्होंने बहुत कुछ बताया है, वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ पे अगर हम देखेंगे थोड़ा सा, मैं यहाँ को बताऊंगा आपको। यहाँ पे दो कंसेप्ट्स आ रहे हैं। दो कंसेप्ट्स में एक तो एक पॉवर्टी का है, दूसरा यानी कि डिपेंडेंसी का और इंडिपेंडेंसी के दो, यानी कि एक इसमें देखेंगे कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रैंक पिकिंग करते हैं और कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं हम अपना करेंगे। तो दो कंसेप्ट्स हैं, एक तो आप ऐसे नॉर्मली ज़िंदगी गुजारिए, दूसरा कंसेप्ट इसमें जो है आप बिजनेस करके भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एनालाइज करके दूंगा आगे, जो इसका लेक्चर हम अब बनेंगे, या जो उसका लेक्चर सेकंड 2 आ जाएगा इसमें, तो जहाँ से हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में वन शॉट गो में आपको सारी स्टोरी समझाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक के लिए मैं कहता हूँ आपको, अनीस जंग के बारे में इतना था कि अनीस जंग एक अच्छी आथर रही है, तो आज भी है, तो उसका अच्छा खासा ये क्या कहते हैं, अच्छा खासा रोल है लिटरेचर में। तो वो भी हम देख लेंगे आगे इंशाल्लाह हमारे टॉपिक में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। अभी के लिए हम चाहते हैं कि आप बैठे अपने रब के हवाले। तो टेक केयर, बाय बाय।